हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन स्टार में। आइए आज हम शुरुआत करें एक नई वीडियो के साथ, जहां पर हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो पिछली वीडियो थी हमारी, जो एक्सरसाइज 3 है, सॉरी चैप्टर 3 का जो हमारा बेसिक पार्ट था, इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होगा। तो अगर आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ा है तो यहाँ पर आने से पहले वो अपना इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से पढ़ के आओ, उसके बाद एक्सरसाइज करने के फायदे हैं। अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो आप पर यहाँ पर आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ोगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस, क्या बनाना है हमें? फॉर्म द पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस, हमें लिनियर इक्वेशंस की पेयर बनाने हैं। ठीक है, फॉर्म करना है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, नीचे जो हमें सॉल्यूशन प्रॉब्लम दिए गए हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। तो क्या निकालना हमें? हमारे सॉल्यूशन निकालने ग्राफिकली। कैसे निकालोगे? ग्राफिकली। तो बच्चों हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि आपके पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे उसके हम सॉल्यूशन निकालते हैं दो मेथड से, एक तो ग्राफिकली और एक कौन सा होता है? अलजेब्रिकली। शाबाश, आपने कुछ पढ़ा होगा तो आपको ये रिमाइंड करवा रहा हूँ, आपको याद आ रहा होगा। तो हम सॉल्यूशन ग्राफिकली में क्या करते थे? हमारे पास तीन केस थे। अगर हमारे पास लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो हमारे पास जो रेशियोज हैं, कोफिशिएंट ऑफ द एक्स वाई एंड द कांस्टेंट टर्म्स, वो तीनों क्या होंगे हमारे पास? सभी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अगर आपके पास लाइन से पैरेलल तो आपके पास पहले दो रेशियो इक्वल होंगे, लास्ट वाला रेशियो इक्वल नहीं होगा। अगर आपके पास लाइंस करती हैं कोइंसिडेंट, यानी ओवरलैप करते एक दूसरे को, तो क्या होगा? तीनों रेशियो क्या होंगे? हमारे इक्वल होंगे। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कोई मैथमेटिक्स क्विज हुआ है, मैथमेटिक्स का गणित की कोई प्रतियोगिता है, क्विज है, जिसमें क्लास 10वीं के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। किसी ने बच्चों ने किया है? 10 बच्चों ने। कौन सी क्लास के हैं वो? 10वीं क्लास के बच्चे हैं, क्लास एक्स के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, यदि उसने बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स की जो लड़कियों की संख्या है इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, कि जो स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स क्विज में गए हैं उनमें जो लड़के और लड़कियां गए हैं उनमें लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां ज्यादा हैं। कितनी ज्यादा हैं? 4 ज्यादा है लड़कों से। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। देन तब क्या करना हमें? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें उन लड़के और लड़कियों की संख्या, नंबर्स फाइंड आउट करना है जो उन्होंने क्या किया है, उस क्विज में पार्ट लिया है, भाग लिया है। तो हमें जो निकालना है वो मान के चलते हैं। सो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स निकालना है। तो लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या मानेंगे? लेट द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ बॉयज कितना मान लिया? एक्स मान लिया। देन द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितना मान लिया हमने? नंबर ऑफ गर्ल्स हम मान लेते हैं हमारे पास कितना है? वाई है। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉयज एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। ठीक है, आपके पास नंबर ऑफ बॉयज एक्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? वाई है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कक्षा 10वीं के 10 बच्चों ने एक कंपटीशन में भाग लिया, मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया। तो यहाँ पर देखे नंबर ऑफ बॉयज कितने थे हमारे पास? एक्स, और नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी थी? वाई। इन दोनों को मिला के कितने बच्चे हैं? 10। ओके, शाबाश मेरे स्टूडेंट्स, आपको बिल्कुल अच्छे समझ आया हुआ है कि मैं लिख रहा हूं यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर जब लड़के और लड़कियां जो मैथमेटिक्स क्विज में गए हैं उन दोनों की टोटल संख्या कितनी है? 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे? x प्लस वाई इक्वल टू 10। आगे बोल रहे हैं इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज फॉर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। वो कह रहा है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स है कितनी ज्यादा बच्चों से, लड़कों से? 4 ज्यादा है। यानी अगर हमारे पास इधर ये लड़कियां हैं और ये लड़के हैं तो लड़कियां कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा। ठीक है, तो इनको इक्वल करने के लिए तो हम लड़कों में 4 ऐड कर देंगे या फिर लड़कियों में 4 माइनस करके क्या कर देंगे, ये लड़कों की इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे समझ रहे हो कि हमारे पास जो लड़कियों की संख्या वो क्या है? लड़कों से 4 ज्यादा। तो क्या लिखेंगे?
या तो लिखो आप y इज इक्वल टू, y क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने हैं वो, लड़कों से 4 ज्यादा, देन y इक्वल टू x प्लस 4, तो क्या है हमारे पास यहाँ पर x प्लस 4 आया, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू x प्लस 4। तो बच्चों जब हमने ग्राफिकली मेथड किया था तो हमने एक बात को समझा था कि हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस होती हैं हमारे पास, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो हाउ वी फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस का हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। तो हम पहले उनके लिए हमारे पास क्या ग्राफ बनाना है, ग्राफिकली करना है। तो ग्राफ क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। तो हमारे पास एक पॉइंट्स का कलेक्शन होगा जहां पर हम पॉइंट्स को कलेक्ट करके क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, इन लाइंस को ड्रा करेंगे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हम ग्राफ बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो लेट अस सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट द पॉइंट्स, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर दो इक्वेशन है, आपके पास एक है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, मैं अगला पार्ट यहाँ पर कर रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 से देखो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। सो हम यहाँ से y को ले जाते हैं, राइट साइड में क्या हो जाएगा, माइनस वाई, तो क्या आएगा 10 माइनस वाई। तो आप यहाँ से पॉइंट्स ड्रा कर सकते हो, पॉइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन कौन से पॉइंट होंगे, ठीक है, जो हमारे, जिन्हें हम ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, मैं आपको जितना भी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो, y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। y क्योंकि हम y की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, उसी के बाद पुट करने पर क्या करेगा, x की वैल्यू आएगी। तो y इज independent, independent and x is the dependent variable. So put y, if we put the y is equal to 5, यदि हम y को 5 पुट करते हैं तो x कितना आएगा, 10 माइनस 5, 5 इक्वल आएगा। अगर आप y को 4 पुट करते हैं तो x कितना आएगा, 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, तो x आएगा 6, ठीक है। तो आपको इक्वेशन 1 से क्या, आपके पास दो पॉइंट मिले हैं, दो x का दो y के। तो फ्रॉम इक्वेशंस 2, ठीक है, आप देखो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 2, तब आप इक्वेशन 2 से देखोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो आप यहाँ से एक टेबल बनाओगे, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x क्या है, इंडिपेंडेंट, और y क्या है, डिपेंडेंट। क्योंकि y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड करती है, x को कुछ भी रखो तो y आएगा। हमने x को 1 रख लिया, कितना रख लिया, 1, तो 4 प्लस 1, y कितना हो गया आपके पास, 5 हो गया। x को रखा 2, 2 प्लस 4, y कितना आया, हमारे पास 6 आया। तो हमारे पास इस तरह से कलेक्शन ऑफ पॉइंट है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो आइए देखो बच्चों, हमारा ग्राफ पेपर कुछ ऐसे होता है कि उसमें एक, जो आपने देखा होगी कि मोटी मोटी लाइनें होती है, जो डायरेक्ट लाइनें होती हैं, उनको आप एक्सिस मानोगे, ठीक है। अगर आपके पास जो डायरेक्ट लाइन है उसको क्या मानोगे, आप एक्सिस मानोगे। और जो आपके पास थोड़ी लाइट रेज हैं, जो आपके पास थिन थिन रेज होंगे, उनको क्या मानोगे, आप पॉइंट लोगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखो, हमारे पास नेगेटिव पॉइंट नहीं है, तो आप नीचे नेगेटिव को मत बढ़ाओ, ठीक है। तो आप सिर्फ यहाँ तक बढ़ा सकते हो इसको। तो देखो यहाँ पर हमारा एक्स क्या रहा है, एक्स की 6 तक, वाई कितने है 5 तक, ठीक है, वाई 6 तक है हमारा। तो यहाँ पर लेके चलो, देखो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 और, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा ये y एक्सिस और ये क्या है, x एक्सिस। दिस इज द नेगेटिव x एक्सिस एंड दिस इज द नेगेटिव y एक्सिस, ठीक है। तो आइए देखें हमारे पास पॉइंट्स ऑफ कलेक्शन ऑफ पॉइंट किस प्रकार से है। आपके पास x कितना है 5, y कितना है 5। तो यहाँ पर x का जो 5 होगा वो y के 5 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ से x का 5 कहाँ तक जाएगा, ये आपके y के 5 तक जाएगा, यानी पॉइंट कहाँ से आएगा, यहाँ से पॉइंट आएगा।
मैं एक बार इस पॉइंट को देख लेता हूँ आपका ये पॉइंट सही है या नहीं। तो हाँ देखो ये पॉइंट थोड़ा सा ऊपर आएगा यहाँ से, तो हमारे पास ये पॉइंट कहाँ से होगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या पॉइंट है, ये 5 और 5। आगे देखो x का 6 और y का 4, यानी x के 6 को y के 4 तक उठाओ। x का 6 कहाँ तक जाएगा, हमारे y के 4 तक। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। x का 6 जो है y के 4 तक जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि थोड़ा ऊपर ले लो इसको, तो x का 6 और y का कितना है 4। तो पहले बच्चों हम लिखते हैं x एक्सिस की वैल्यू, बाद में किसकी लिखते हैं, y एक्सिस की। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 9th के कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री में चैप्टर 3 में कि हम पॉइंट्स की लोकेशन को, पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं इन ए प्लेन। आपने कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा होगा। तो आपके पास ये क्या है, 2 पॉइंट है कलेक्शन से, इनको आप क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। ठीक है, सो आपके पास ये इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा, आप इसको क्या करोगे, आगे बढ़ाओगे। देखो बच्चों मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, मैं इसके लिए आपको बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा। ऐसे ग्राफ पेपर पे हम एज इट इज कर लेंगे। x का 1 है, y कितना है 5, तो x का 1 इधर है, y का 5 इधर है। तो x का 1 y के 5 तक जाएगा, इधर आएगा। कितना आया आपके पास, x 1 और y का 5। आगे x का 2 और y का 6, x कितना है 2, y कितना है 6, तो ये पॉइंट यहाँ से आएगा। ठीक है, तो x का 2 y का 6 आपने देख लिया होगा कहाँ तक आया। ठीक है, इस लाइन को हम देखो, अब हमारे पास ये लाइन है, इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो आप यहाँ से क्या करोगे, एक लाइन ड्रा करोगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेना। अब देखो आपके पास जो ये लाइन आया है, ये लाइन इक्वेशंस ऑफ लाइन आया, किसके आए, x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो आप ये लिखना मत भूलना, जो आपका पास ये लाइन्स इक्वेशन ऑफ लाइन्स है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, जो ग्राफ लाइन है किसका है, इस इक्वेशन का है। और y इक्वल टू एक्स प्लस 4 क्या क्या है, ये बड़ा है। तो क्या लिखोगे इसको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक, तो देखो हमारा ग्राफ है जो कहाँ पर कट कर रहा है, ये यहाँ पर कट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा x कितना है, y कितना है 7, और यहाँ से x कितना है 3। तो हमें देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है, नहीं हमारी लाइंस क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें कितने पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट मिले। तो हमारे ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मीन्स हमारा x कितना आया है 3, तो यहाँ पर क्या आएगा, x इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। अब देखो x हमने क्या माना था, x हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज, तो कितना आएगा 3। और y क्या माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, तो कितना आएगा 7। तो क्या लिखोगे, हेंस नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। तो आपके पास क्या आया, नंबर ऑफ गर्ल्स आया, नंबर ऑफ गर्ल्स आया 7, नंबर ऑफ बॉयज क्या है 3। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा। आपके पास क्या देखा था कि 10वीं क्लास के 10 बच्चे जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में भाग लिया है, और उनमें जो लड़के थे लड़कियों से कितने कम थे, 4 कम थे, यानी लड़कियां कितनी ज्यादा थी, 4 ज्यादा थे। हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स निकालना था। तो आप यहाँ पर देखो दोनों का जोड़ कितना है 10, दोनों का सम कितना है 10, और लड़के कितने ज्यादा है 4 ज्यादा। तो हमारे पास सोल्यूशन से क्या होगा, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो हमने क्या माना, नंबर ऑफ बॉयज माना x, नंबर ऑफ गर्ल्स माना y। हम देख रहे हैं कि हमारे पास टोटल 10 बच्चे हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10। अब देखो हमारे पास उसने बोला कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, सो हाउ वी राइट, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 की फॉर्म में लिखेंगे। आपके पास 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन से, तो आप क्या करोगे, इनसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट निकालोगे, तो वहां से आप क्या क्या निकालो, आप ग्राफ निकालोगे। तो हमने एक ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट निकाले, एक निकाला, तो हमने क्या निकाला, इनसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। तो हमारे पास ये जो ग्राफ है कैसा है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, तो क्या सोल्यूशन हो गए, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो कि आपके पास क्या है, x3 आया है और y कितना आया है 7। सो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। सो बच्चों आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको कोई, अगर आपको असमंजस हो, अगर आप कहीं पे डाउट हो, तो वहां से आप वीडियो को पॉज करो या फिर स्क्रीनशॉट को बाद में पढ़ लो। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो देखो बच्चों, हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹50। तो आपके पास 5 पेंसिल और 7 पेन हैं जिनका कोस्ट कितना है, 50 रुपीज। वेयर एज जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹46। लेकिन जहां पर 7 पेंसिल और 5 पेन होंगे उनका कोस्ट कितना होगा, 46 रुपीज होगा। तो फाइंड द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो देखो, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है कि हमने उसमें ग्राफ ड्रॉ किया था, तो सिमिलरली लाइक दैट वी डू दिस क्वेश्चन। तो हम ये उसी की तरह से करेंगे इसको। तो देखो, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कोस्ट ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन का कोस्ट कितना है, 50 रुपए, और 7 पेंसिल 5 पेन का कोस्ट कितना है, 46 रुपीज। तो हमें क्या निकालना है, कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन निकालना। तो आइए हम मान के चलते हैं जो हमें निकालना है, लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो क्या मानेंगे, लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो क्या माना आपने कि हमने एक कोस्ट मान लिया, पेंसिल का कितना मान लिया, ₹X। देखो हमारी कोस्ट किस में होती है, रुपीज में, तो क्या माना, ₹X। लेट द कोस्ट ऑफ 1 पेन, क्या मानोगे आप, एक पेन की कोस्ट कितना मानोगे, ₹Y मानोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा। हमने कोस्ट ऑफ पेंसिल माना, 1 पेंसिल माना ₹X, और कोस्ट ऑफ 1 पेन क्या माना, Y रुपीज, ठीक है, ₹Y। देखो आपके पास एक पेंसिल की कोस्ट कितनी है, X रुपीज है। अगर मैं रेड मार्कर है मेरा, इसको मानू पेंसिल, अगर आपकी एक पेंसिल X रुपए में आती है, आपने कितने लेके आनी है, 5 पेंसिल लेके आनी। तो 5 कितने में आएगी, जैसे मैंने बोल दिया कि अगर एक पेंसिल 3 रुपए की आएगी तो 5 कितनी आएगी, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पर एक पेंसिल हमारी कितने में आ रही है, X में आ रही है, तो 5 कितने में आएगी, 5X में, ठीक है। अगर आपके पास एक पेन आ रहा है Y रुपीज में, तो आगे कितना है, 7 पेन, कितने कहेंगे, 7Y। आप इस बात को बिल्कुल अच्छे समझ रहे होंगे कि जब हमारे पास कोई आंकड़े होते हैं, डेटा होता है हमारे पास रियल नंबर्स में, तो हम समझ जाते हैं, लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल के फॉर्म में होता है तो उनको हम कई बार समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो देखो आपके पास एक पेंसिल का कॉस्ट है X रुपए, तो आपने निकालना है 5 पेंसिल, कितना आएगा, 5X। तो मैं बच्चों देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो कितना आएगा, 5X आएगा, ठीक है। एक पेन का कॉस्ट कितना है, Y रुपीज, तो 7 है, कितना आएगा, 7Y। आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि 5 पेंसिल का कॉस्ट 5X, 7 पेन का कॉस्ट 7Y। अब ये दोनों मिला के कितने रुपए में आ रहे हैं, 50 रुपए में। कितने में आ रहे हैं, 50 रुपए में। जब आप इन दोनों कॉस्ट को ऐड करोगे, टोटल का करोगे, तो कितना आएगा, 50 रुपीज। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। आगे बोल रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, 7 पेंसिल और कितने हैं, 5 पेन है। तो एक पेंसिल आती है X रुपीज में, 7 कितने में आएगी, 7X। अब एक पेन Y का है तो 5 कितने में आएंगे, 5Y। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल 46 रुपीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा कि आप जो लिख रहे हो 5X + 7Y = 50 एंड 7X + 5Y = 46, ये कहाँ से आया, तो आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंकड़े आए हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, सो वी ड्रा द ग्राफ। फर्स्टली फॉर ड्राइंग द ग्राफ वी शुड हैव द कलेक्शन ऑफ पॉइंट। हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट होने चाहिए। तो हम देखो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से देखो, 5X + 7Y = 50। देखो बच्चों, मैं इधर कर रहा हूँ ये लेफ्ट हैंड में, क्योंकि हमारे पास ग्राफ के लिए जगह बचनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखो 5X किसके इक्वल हो जाएगा, = 50, 7Y जाएगा राइट में, क्या हो जाएगा, माइनस में 7Y। यहाँ से X क्या आएगा, 50 - 7Y / 5। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आप इनका कलेक्शन ऑफ पॉइंट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या लोगे, आप पॉइंट को ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो देखो आपने क्या करना है, Y को कुछ ऐसी वैल्यू सोचनी है, अगर आप Y यहाँ पर पुट करो और 50 में से माइनस करो, और वो क्या हो जाए, 5 से बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। अगर देखो मैं Y को मान लेता हूँ 0, कितना मान लिया मैंने, Y को 0 मान लिया, तो 7 × 0 0, 50 - 0 50 / 5 कितना होगा, 10।
सो हियर y इज द इंडिपेंडेंट, y क्या है, इंडिपेंडेंट है, y अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, x क्या है, डिपेंडेंट, किसके ऊपर, y के ऊपर, ठीक है। तो आपने अच्छे से समझा होगा कि अगर y को 0 रखा तो x कितना आया, 10। आगे देखो क्या रखोगे, अगर आप y को रखते हो 5, कितना रखोगे आप, देखो यहाँ पर y को 5 रखा, 7 इंटू 5, 7 5 जा 35, तो 50 माइनस 35 कितना बचेगा आपके पास, 15 बचेगा। 15 डिवाइड बाई 5 कितना होगा, 3। तो आपके पास x कितना आएगा, 3 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो आपने y को रखा 5, 7 इंटू 5 35, और 50 माइनस 35 कितना आएगा, 15 डिवाइड बाई 5 कितना आया, 3 आया, ठीक है। आगे देखो सेकेंड इक्वेशन देखो आप, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो क्या रखोगे आप, 7x प्लस 5 इक्वल टू 46। तो यहाँ से आप देखो x को क्या करेंगे हम, y को लेके जाएंगे राइट साइड में, क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा माइनस में। आगे देखो x को निकालेंगे हम, 46 माइनस 5y डिवाइड बाई 7। तो क्या लिखोगे आप, डिवाइड बाई 7 रखोगे। तो देखो जब आपने y को क्या रखा, 5 रखा, तो x कितना आया, 3 आया, ठीक है। जब आपने y को रखा माइनस का 2, तो x कितना आया, 8 आया, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट, हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं इसको, मैं यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक्सिस ड्रॉ कर दिया यहाँ से। तो यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो हम नेगेटिव को मानते हैं डैश से, पॉजिटिव को मानते हैं विदाउट डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, y पॉजिटिव, और यहाँ पर ये क्या है, y नेगेटिव। तो हम देखते हैं यहाँ पर कलेक्शन ऑफ पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11, ठीक है। अब यहाँ से देखो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यहाँ पर देखो माइनस का 1 माइनस का 2, यहाँ से -1 और यहाँ से -2। अब देखो y कितना है, 0, x कितना है, 10। अब आपका जो y0 है कहाँ पर होता है, ये x एक्सिस पर, x कितना है, 10। तो आपका x का 10 और y का 0 कहाँ पर आएगा, ये y0 आपके x एक्सिस पर, तो आपका पॉइंट यहाँ से होगा, ठीक है। यानी x का 10 और y का 0, तो आपका ये पॉइंट होगा। आगे है x का 3 y का 5, x आपके पास 3 है और y कितना है, प्लस का 5, x3 और y5, ठीक है। x3 और y5 आपका पॉइंट ये होगा। तो आप क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट्स को आप ड्रा करोगे, मिलाओगे। तो आप ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाओगे, ठीक है। तो आपको एक ग्राफ कुछ ऐसे मिला है। ये जो ग्राफ मिला है किस इक्वेशन का, ये आपको ग्राफ लाइन किसकी इक्वेशन मिली है, तो आप यहाँ पर लिखना ना भूलें, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ठीक है। आगे देखो x3y5, x का 3y का 5 आपका सेम पॉइंट होगा। x का 8 y का -2, x का 8 है आपके पास, y कितना है, -2। तो आपका पॉइंट ये यहाँ पर होगा, ठीक है। x का 8 और y का -2, पहले आप लिखोगे x का, बाद में लिखो y का। तो आप क्या करो, इसको मिलाओगे, ठीक है। तो जब आप इसको मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ा लाइन क्या हो गया, हमारा टेढ़ा हो गया। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो ये आपका यहाँ पर ये 8 और 2 पे कट कर रहा है, यहाँ पर ये क्या जा रहा है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपका जो ग्राफ है कहाँ पर कट कर रहा है, दोनों ग्राफ लाइंस 3 और 5 पर। यहाँ पर y कितना आया, 5, x कितना है आपके पास, 3। तो x3 y का 5 मीन्स x का 3 y का 5, x क्या माना आपने, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, y क्या माना आपने, कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो आप क्या लिखोगे, सो
द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is equal to ₹3. The cost of one pen is equal to ₹5. क्योंकि अपने पेन की कॉस्ट का माना y कितना आया 5, कॉस्ट कितना माना पेंसिल का 3, तो कितना आया, सॉरी x माना कितना आया 3। तो यहाँ पर आपके पास 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन का कॉस्ट कितना था ₹50, और जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कॉस्ट कितना आपके पास ₹46। तो क्या निकालना आपने, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। आप क्या मान के चलोगे, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ₹X, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन ₹Y। आपने एक पेंसिल x रुपए में खरीदी तो 5 कितने खरीदोगे 5x, एक पेन y में खरीदा 7 कितने खरीदोगे, तो आप यहाँ पर दोनों कितने खरीदोगे ₹50 में। आगे है 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपीज में 7 कितने में होगा 7x, एक पेन y रुपीज में 5 कितने हो गए 5y, दोनों कितना आएगा 46। तो आपने यहाँ से क्या किया, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स देखे, यहाँ से क्या देखा आपने, पॉइंट्स निकाला। अब आपके पास कलेक्शन ऑफ पॉइंट है, सो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ लाइंस। तो आपके कुछ ग्राफ लाइंस कुछ एक ऐसे आएगी और एक ऐसे आएगी, किसकी आएगी 5x + 7y = 50, और एक किसका आएगा 7x + 5y = 50। तो आपके पास ये ग्राफ किस इक्वेशन का होगा, 7x + 5y = 46। तो कितना इसका आएगा ये 46, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास दो ग्राफ लाइन है जो क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, तो हमें कितने सोल्यूशन मिलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। सो मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे समझ में आया होगा, और अगर आपको एक समझ में आया है तो इसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ग्रीन स्टार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आपके लिए मैथमेटिक्स का जो आपका पेपर रहता है उसके लिए बिल्कुल अच्छा ही, और आपका HBSC सिलेबस जो यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा पेन चार्ट का, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आगे हम आएंगे एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन के साथ, जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके पास जो लाइन्स है पैरेलल कब होंगी, इंटरसेक्टिंग कब होंगे और कॉन्स्टेंट कब होंगे, ठीक है। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।